वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल। आज हम डिस्कस करते हैं आपका सर्वे का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आगे फर्दर जो भी टॉपिक है उसको देख लेते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा करेक्शन फॉर टेप। ठीक है, क्या पढ़ना हमने पढ़ना है करेक्शन फॉर टेप या फिर टेप करेक्शन बोल दूं। ठीक, टेप करेक्शन। आज मुझे पढ़ना है टेप करेक्शन। तो इसमें टेप करेक्शन में डिफरेंट टाइप के करेक्शन होंगे। पहला अगर बात करें एब्सोल्यूट करेक्शन या फिर स्टैंडर्ड करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट करेक्शन या फिर स्टैंडर्ड करेक्शन ये कि कब अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए अज्यूम करते हैं हम कि हमने कोई मेजरमेंट किया। ठीक है, कोई मेजरमेंट किया, अब वहाँ पे क्या है एक्चुअली में मैंने मेजरमेंट किया बिना टेस्ट किए कि हमारा जो चेन है या फिर टेप है। टेप की बात करते हैं, टेप की बात करते हैं। टेप जो है एरर है कि नहीं है ये चीज़ हमने नहीं वहाँ पे किया। अब हमने टेप मेजरमेंट कर दिया पूरा। अब बाद में हमें पता चला कि जो मैंने मेजरमेंट किया हुआ था उस टेप में थोड़ा एरर है, थोड़ा बहुत एरर है। तो उस टाइम पर करेक्शन कैसा अप्लाई करेंगे वो चीज़ें हैं यहाँ पे, उसके विषय में एब्सोल्यूट करेक्शन अप्लाई करेंगे तो ये बात आएगी कि यहाँ पे कैसा करेक्शन आया हुआ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट करेक्शन की अगर बात करें एब्सोल्यूट या फिर इसी को बोलता है स्टैंडर्ड करेक्शन। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे सी ए से। क्लियर है, किसे रिप्रेजेंट करेंगे सी ए से। और जो इसका रीडिंग एरर आएगा, ठीक है, एरर जो आता है निगेटिव आएगा, और सॉरी डिपेंड करता है वो हमारे चेन टेप के ऊपर कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस में चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड करेक्शन जो होगा तो इसके लिए फार्मूला सी ए इक्वल टू हो जाएगा, सी ए इक्वल टू हो जाएगा एल डैश माइनस एल अपान एल इंटू कैपिटल एल। ठीक है, ये हो जाएगा एल डैश माइनस एल अपान कैपिटल एल इंटू एल हो जाएगा। ये आपका करेक्शन अप्लाइड हुआ। और देखिए ये जो करेक्शन होगा, अब यहाँ पे चीज़ें हमें जानना है कि क्या क्या चीज़ें क्या है। तो जैसे जो वेयर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ सी ए जो है आपका स्टैंडर्ड करेक्शन बोल दूँ या फिर एब्सोल्यूट करेक्शन है टेप का। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, टेप करेक्शन पढ़ रहे हैं कि टेप में क्या करेक्शन अप्लाइड करना पड़ता है मेजरमेंट करते समय। ठीक, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं तो उसको सारा देखते हुए यहाँ पे हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे सी ए तो हम समझ रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया हूँ तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एल डैश जो है हमारा ये क्या है, ट्रू लेंथ ऑफ टेप है। ठीक है, क्या है ये, ट्रू लेंथ ऑफ टेप है। एल क्या है, एल है हमारा नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप, या फिर ये बोल दे कि टेप का लेंथ जब हम मेजरमेंट कर रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, क्या होगा ये, नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप। और एल क्या है, एल है जो टेप से मैंने मेजरमेंट किया हुआ है, जो भी जितना भी डिस्टेंस मेजरमेंट किया हुआ है, 500 मीटर 600 मीटर 2 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट किया हुआ है वो हो जाएगा आपका एल। एल क्या हो जाएगा, मेजर्ड लेंथ। मान लीजिए कोई ए से बी पॉइंट है, वहां तक के मैंने जो डिस्टेंस मेजरमेंट किया उसको बोलेंगे एल, कैपिटल एल। ठीक है, तो यहां से एरर निकाल देंगे, ये सी ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये सी ए आया है, करेक्शन मैंने अप्लाइड करना है। ठीक है, तो जैसा एरर आएगा, पॉजिटिव आया था पॉजिटिव, निगेटिव आया है तो निगेटिव, सीधे क्वेश्चन में ये आंसर रखना। अगर मेरा इसका आंसर आपका निगेटिव में आया है और ट्रू लेंथ निकालना है, जो ट्रू लेंथ मेजरमेंट किया हुआ है वो लेंथ अगर निकालना है, ट्रू मेजर लेंथ निकालना है। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ट्रू मेजर लेंथ, तो ट्रू मेजर लेंथ जो निकालना है, अगर इसको मैं बोल रहा हूँ एल डैश से, तो एल डैश इक्वल टू हो जाएगा एल माइनस, अगर यहाँ माइनस आया तो माइनस, प्लस आया तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, सी ए, ये हो जाएगा ट्रू लेंथ। अब अगर किलोमीटर में मैंने मेजरमेंट किया तो किलोमीटर में, मीटर में किया तो मीटर में आंसर आएगा। और कब आएगा, जब ये आंसर आपका पॉजिटिव या निगेटिव आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर निगेटिव आया तो विथ साइन सी ए रखेंगे, अगर पॉजिटिव आया है तो विथ साइन सी ए रखेंगे पॉजिटिव वाला, तो उस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होएगा यहाँ पे। अब जैसे अब बेसिकली क्या करते हैं, ये जो आता है एरर आया हुआ है पॉजिटिव, तो यहाँ पे निगेटिव अप्लाई करते, बाद ज़्यादा निगेटिव ही अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है,
अब इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, इतना तो हमारा हो गया कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल लेंथ या फिर टोटल एरर कितना आया वो चीज़ अप्लाई करें, तो ठीक है इस तरीके से अप्लाई कर देंगे, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर बात करें कि अगर मेरा कोई एरिया दिया हुआ, क्वेश्चन बहुत इससे पूछता है, इस वाले जो आपका है आपका करेक्शन फॉर स्टैंडर्ड करेक्शन है या फिर एब्सोल्यूट करेक्शन की बात करें, तो इस पर बेस पे क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव में। ESC गेट में तो आता ही आता है, आपका JEE लेवल पे भी इस क्वेश्चन पूछते हैं। इससे क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको घुमा के पूछ देगा कि आपको मेजर्ड एरिया दे देगा और एक्चुअल एरिया या फिर करेक्ट एरिया पूछेगा। तो इसके लिए क्या अप्लाई करना, कैसे क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए जरा देखते हैं, अगर दे दिया पूछता है ट्रू एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो ट्रू एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ट्रू एरिया का फार्मूला हो जाएगा L-L इसका स्क्वायर इंटू मेजर्ड एरिया। ठीक है, मेजर्ड एरिया आपको दिया रहेगा, ठीक, मेजर एरिया दिया रहेगा। L' आपका क्या है, ट्रू लेंथ ऑफ टेप है। L क्या है, मेजर जिस टेप से जितना मैंने मान के लेंथ मेजरमेंट किया था, विड्थ मेजरमेंट किया था, वो वाला आपका हो जाएगा L। तो इस तरीके से ट्रू एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर ट्रू वॉल्यूम पूछता है, ठीक है, ट्रू वॉल्यूम पूछता है, तो ट्रू वॉल्यूम के लिए क्या है, जैसे इसके पावर n है तो यहाँ पे L' इसके पावर कितना हो जाएगा 3, इसके पावर 3 इंटू मेजर्ड एरिया, मेजर्ड वॉल्यूम। इस तरीके से मैं अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पूछता है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट करेक्शन जो है उसको देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट करेक्शन हमारा है आपका करेक्शन फॉर स्लोप। ठीक है, करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर स्लोप। तो इसको चलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं CS से। आप फ्री हो, किसी से भी किसी को रिप्रेजेंट कर दो, लेकिन बस आपको याद होना चाहिए कि आपने किस से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना है, लिखना आपको है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे दो फार्मूले आपके लिए हो सकता है कि CS इक्वल टू आपका हो जाएगा L मेजर लेंथ -1 cos थीटा। ठीक, ये कैसे करना है, जैसे आप मान लीजिए ये है स्लोप आपका थीटा दे दिया, ये L डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, अब आपको एक्चुअल लेंथ अगर कैलकुलेट करना है ये वाली, तो करेक्शन कितना अप्लाई करना है ये चीज़ देखने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं करेक्शन। ठीक है, अब अगर इसकी हाइट h दिया हुआ है, बाकी कुछ आपको नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। और जो स्लोप करेक्शन होता है ऑलवेज निगेटिव होएगा, ध्यान रखना, स्लोप करेक्शन जो होगा ऑलवेज निगेटिव होगा। ठीक है, और एरर इसका कैसा आया होगा कि निगेटिव हो रहा है, इसका एरर पॉजिटिव आया होगा, दैट्स वाई जो करेक्शन अप्लाइड कर रहे हैं निगेटिव अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर बात करें एक और फार्मूला हो सकता है इसका, डेटा गिवन है जिसका, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो CS इक्वल टू हो सकता है -h² अपान L 2L। ठीक है, h² अपान 2L। अब देखिए एक चीज़ नोट करके याद रख लेंगे ना, आपके लिए हमेशा हर चीज़ में याद आएगा। यह जरूरी नहीं है कि यहीं पे आपका एप्लीकेबल होगा या फिर यहीं पे बेनिफिशियल होगा, वो हर जगह आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे अगर एरर आपका आया है निगेटिव, ठीक, ध्यान रखना, एरर अगर आया है निगेटिव, तो जो करेक्शन अप्लाइड करेंगे वो कैसा अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, करेक्शन अप्लाइड करेंगे पॉजिटिव, यानी कि CA का वैल्यू प्लस में रखना है अगर एरर निगेटिव है तो वो चीज़ इस तरीके से वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर एरर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो करेक्शन कैसा, निगेटिव। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का करेक्शन जो देखते हैं कौन सा हो सकता है उसको देख लें। तो नेक्स्ट टाइप का करेक्शन होगा पुल करेक्शन। पुल करेक्शन का मतलब क्या है, चैन है या टेप है। अब दो बंदा तो पकड़ के मेजरमेंट करेगा, अकेले कोई तो कर नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, अगर टेप एक साइड दूसरा फॉलोअर पकड़ा हुआ है, एक साइड में आपका जो लीडर है उसने पकड़ रखा है, अब उसको खींच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी टेप हुआ या आपका चैन हुआ, उसका जब भी बनाया जाता है ना, मैन्युफैक्चर उसका किया जाता है, तो एक स्टैंडर्ड पुल लगा के, यानी ये एक बल लगाया जाता है कि इतना टेंशन वो झेल सकता है। क्लियर है, इतना टेंशन झेल सकता है, उतने के लिए डिज़ाइन किया गया रहता है। अब फील्ड में जाने के बाद जरूरी तो नहीं है कि जितना हमने डिज़ाइन कर रखा उतना एग्जैक्ट फोर्स लगे उस पर, हो सकता है ज़्यादा लग जाए, हो सकता है कि कम लग जाए, तो उसके लिए जो करेक्शन अप्लाई करना है वो चीज़ हो जाएगा पुल करेक्शन, या फिर उसको कभी कभी बोलता है कि टेंशन करेक्शन है ये। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू टेंशन, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। क्लियर है, सॉरी, करेक्शन ड्यू टू पुल। तो इसके लिए जो होगा, तो
तो नेक्स्ट टाइप का जो बात कर रहे हैं हम वो ये होगा करेक्शन फॉर पुल, या फिर बोल दें कि टेंशन करेक्शन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे सीपी, सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो सीपी देखिए कैसा होगा सीपी, जैसे अगर एक आपका यहाँ पे चैन है, ठीक, अब चलिए ये हुआ, इधर ब्रेक लाइन लगा देते हैं कि इधर भी होगा। अब मान लीजिए एक बंदा यहाँ पे पकड़ के इसको अपना इधर से पकड़ा हुआ है, अब ये इधर से फोर्स लगा रहा है और एक इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, खिंचाव आएगा, ठीक है। जो चैन या फिर टेप की बात करें, टेप की ही बात करते हैं, तो टेप की बात करते हैं, उसको खींचेंगे तो उसमें क्या होगा, टेंशन फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप खींचो उसके लेंथ में इंक्रीमेंट तो होना ही है। और तो उसके लिए आप करेक्शन अप्लाइड करते हैं, तो कौन सा करेक्शन होएगा, वो पुल करेक्शन होएगा। अब देखो जो मैंने फोर्स लगा करके अप्लाई किया है, यहाँ पे टी से टेंशन और टेम्परेचर समझ सकते हो, जैसा इसको पी लिख देता हूँ। अगर पी फोर्स लगा के यहाँ पे एक्चुअल में फील्ड पर खींचा हुआ है, लेकिन जब इसका डिजाइन किया गया था तो उस समय पे स्टैंडर्ड कोई पुल रहा होगा कि इतना ही लगा के बल खींचना है। अब भाई साहब कोई ज़रूरी तो है नहीं हाथों में, या आपके पास कोई मशीन तो फिट है नहीं कि जिसका डिजाइन किया गया जितने फोर्स के लिए आप उतना ही फोर्स लगा के खींच दो। अरे हो सकता है आप ज़्यादा लगा दोगे, हो सकता है कम लगा दोगे। अब बहुत ज़्यादा लकी रहें तो जितना फोर्स के लिए डिजाइन किया गया था उतना लग जाएगा, है ना, तो वो तो अलग बात है। चलिए देखते हैं यहाँ पे CP इक्वल टू क्या हो जाएगा। CP इक्वल टू आपका हो जाएगा P माइनस PS, अब समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। P माइनस PS अपन AE, ठीक है, इंटू मेजर्ड लेंथ, ये होगा करेक्शन। अब ये करेक्शन डिपेंड करता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। क्यों, देखिए P क्या है, अप्लाइड पुल, ये है अप्लाइड पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। जब हम मेजरमेंट कर रहे थे उस टाइम पे क्या पुल लगाया हुआ है, कितना फोर्स लगा के उसको खींचा हुआ है, वो हो जाएगा आपका P। अब PS जो है ये है स्टैंडर्ड पुल, स्टैंडर्ड पुल बता दे, या फिर पुल एट द टाइम ऑफ डिजाइन ऑफ टेप, जिस टाइम पर डिजाइन किया जा रहा था टेप का उस टाइम पर पुल कितना था, वो था PS। अब यहाँ पे A क्या है, ये है बेटा यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेप, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्या है, टेप है, ध्यान रखिएगा E। और E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप है E। और L को आप जानते हो क्या है, यह है मेजर्ड लेंथ, L आपका मेजर्ड लेंथ है। अब देखो डिपेंड करता है मीटर में, किलोमीटर में, सब यूनिट सेम रखना है। जैसे E का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, E का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया हुआ है तो इस लेंथ को भी पर में भी चेंज करना है, अदरवाइज इसको किलोमीटर में चेंज, मीटर में चेंज कर दो, या फिर सेम यूनिट रखना है, याद ध्यान रखना। पुल का यूनिट जो होगा सेम यूनिट आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी लेंथ एरिया में भी आने वाला है, इसमें भी आने वाला है, इसमें भी आने वाला है, तो सबको सेम यूनिट में रखना है, आपको ध्यान रखना। यूनिट चेंज किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत आने लग जाएगा। अब यहाँ पे करेक्शन जो आएगा वो या तो प्लस या फिर निगेटिव, दोनों आ सकता है, प्लस या निगेटिव कोई सा भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपका जो पुल आपने अप्लाई किया वो कितना। अगर आपका पुल जो अप्लाई किया हुआ था स्टैंडर्ड पुल जिसके लिए डिजाइन किया गया है लैब में, उससे ज़्यादा आपने पुल अप्लाई किया है तो करेक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि P का वैल्यू आपका ज़्यादा हो गया। अगर आपने पुल कम लगा दिया तो करेक्शन कैसा आने वाला है, करेक्शन आएगा निगेटिव, तो आपको निगेटिव के साथ रखना है। अब ये प्लस माइनस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर पुल करेक्शन है तो वो करेक्शन नेचर वाइज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होगा। मेन याद करने वाली चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, दूसरा आपको न्यूमेरिकल करने के लिए ये है, ठीक, दो चीज़ें हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ सकता है, इसका फार्मूला ये है, इतना आपको माइंड में रखना है, ठीक। नेक्स्ट करेक्शन देखते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट करेक्शन अगर बात करें तो अब टेम्परेचर करेक्शन की बात कर लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं CT, ठीक है।
अब CT है तो ये जो टेम्परेचर करेक्शन होगा ये भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है, और डिपेंड करता है कि कितना कैलकुलेट करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। क्लियर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए CT इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा इंटू TM माइनस TS इंटू L। ठीक है, ये हो जाएगा TM माइनस TS इंटू L। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये आपका फार्मूला है। अब इसका भी जो करेक्शन आ सकता है आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा हमने कैलकुलेशन किया हुआ, कितना टेम्परेचर था जिस टाइम पे किया हुआ है, और जिस टेम्परेचर पर डिजाइन किया गया था वो टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पर अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और ये अल्फा है, इसका यूनिट क्या होता है, डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका यूनिट हो सकता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इसका यूनिट हो सकता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब उसके बाद देखिए TM क्या है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट बोल दूं या फिर टेम्परेचर एट द फील्ड पे जो टेम्परेचर है वो। और TS क्या है आपका, TS है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोल दूं या फिर डिजाइन टेम्परेचर बोल दूं। L क्या है आप अच्छे से जानते हो कि मेजर्ड लेंथ है। अब देखो अगर टेम्परेचर जिस टाइम पे ये है डिजाइन टेम्परेचर, ये आपका एट द टाइम ऑफ फील्ड पे जब हमने मेजरमेंट कर रहा था उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है। अगर आपका जो टेम्परेचर था, आप देखिए कोई भी चीज़ डिजाइन किया जा रहा है तो लैब में कराया जा रहा है तो रूम टेम्परेचर पर डिजाइन होगा। अब जरूरी तो है नहीं ना कि फील्ड पे आप उसको लेके जा रहे हो तो रूम टेम्परेचर के बराबर ही फील्ड का टेम्परेचर हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लस या माइनस आएगा। ठीक है, तो जैसा प्लस आया है तो प्लस वाइज नेचर में रखेंगे वहाँ पे, निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव वाइज रखेंगे। ठीक है, जब आपको करेक्ट लेंथ निकालना होगा तब। अब खैर इसे 1 by 1 अभी तो न्यूमेरिकल मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, 1 by 1 करके सबका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दूंगा सबके बेस पे, और उसके बाद कंबाइन करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, सारा आपको प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट टाइप का करेक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट करेक्शन जो होगा हमारा सैग करेक्शन होगा। ठीक है, क्या होएगा, सैग करेक्शन। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं सी सैग। ठीक, अब सैग करेक्शन क्या हुआ, सैग या फिर इसी को बोल देता है कि स्लोप करेक्शन। ठीक है, सैग या फिर इसी को बोल देता है स्लोप करेक्शन, ध्यान रखना इसी को स्लोप करेक्शन भी बोलता है। ठीक है, इसी को स्लोप करेक्शन भी बोलता है, सॉरी स्लोप करेक्शन नहीं है, ये गलत है, सैग ही है, वैली करेक्शन बोल देता है कभी कभी इसको। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने अगर मेजरमेंट कर रहे थे इस तरीके से बीच में आपको गड्ढा पड़ गया। ठीक, अब मेजरमेंट करना है तो आपका जो टेप है वो तो यहाँ से जाना है इस तरीके से मेजरमेंट करने के लिए। अब जो है टेप है, अगर मान लीजिए ए पॉइंट और बी पॉइंट है तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है वो लिखना। ये एल क्या है, मेजर्ड लेंथ ऑफ सैग, जहाँ पे सैग हुआ उसका लेंथ कितना है। अब ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ भी मेजरमेंट होगा तो ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा लेंथ। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे C और D ये L1 है तो ये क्या हो जाना है, L2 हो जाना है। अब फार्मूला तो सेम है, जितनी बार L1 L2 आ रहा है उसको लगा के फिर से ऐड करके उसको दिखा देना कि आपका स्लोप सैग करेक्शन इतना आया हुआ। अब देखिए सैग करेक्शन है तो ये यहाँ पर टेप को बिल्कुल स्ट्रेट रखना तो टफ है कि नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो नीचे झुकेगा, और नीचे झुकेगा तो अब एक फोर्स लगाना पड़ेगा उसको टाइट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे पुल भी अप्लाई करना पड़ रहा है, तो पुल का भी यहाँ पे कुछ यूज होना है। और ये फोर्स इसके सेल्फ वेट की वजह से, इसके वेट की वजह से ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा इस तरीके से।
तो यानी इसका सेल्फ वेट भी यहाँ पे काम कर रहा है। क्लियर है? तो इतनी चीज़ों को हमें माइंड में करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो सैग करेक्शन होना है वो सी सैग, अब ये ऑलवेज निगेटिव होगा, ध्यान रखना। ये इसका आंसर जो आएगा ऑलवेज निगेटिव आता है, ठीक है, निगेटिव करेक्शन आएगा इसका, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा एल के पावर 3/24 पी, माइनस ओमेगा एल के पावर 3/24 पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये ओमेगा क्या है, वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ। ओमेगा क्या है, वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ, वेट ऑफ टेप है पर यूनिट लेंथ के लिए, ठीक है। ये क्या है, W है आपका। और L क्या है, जो L है मेजर लेंथ बोल सकते हो, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि जहां पर सैग था उसका लेंथ, सैग लेंथ। अगर 2 से 3 है तो L1 L2 L3, इसी तरीके से फार्मूला सैग 1 सैग 2 सैग 3 करके निकालेंगे। और P क्या है आपका, ये है अप्लाइड पुल, जो आपने पुल अप्लाइड किया है वो है आपका P, ठीक है। तो इतना चीज़ें है आपका सैग करेक्शन, ऑलवेज नेगेटिव आएगा, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। नेगेटिव ऑलवेज क्यों आएगा, क्योंकि ये झुका है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा स्लोप इसमें डिफ्लेक्शन आता रहेगा, दैट्स वाई इसको नेगेटिव लगाया हुआ है। ओमेगा क्या है, वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ, और एल क्या है, एल है मेजर लेंथ बोल दूँ या फिर सैग लेंथ बोल दूँ, जितनी दूरी पे सैग हुआ है। अगर मेजर लेंथ बोलेंगे अगर सिंगल सैग दिया तब, अगर सैग लेंथ तब बोलेंगे जब 2 से 3 सैग दिया हुआ है तब। तो इस तरीके से यहाँ पे फार्मूला कैसे लगाया जाएगा, सी सैग 1, तो सी सैग 1 में क्या करना है, L1 हो जाएगा, फिर सी सैग 2 में क्या करना है, L2 हो जाएगा, और फिर सबको निकाल के जोड़ देना है। क्लियर है? इस तरीके से आपका सैग करेक्शन अप्लाइड हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्शन की बात करते हैं, और ध्यान रखना हमेशा ही कैसा होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। नेक्स्ट करेक्शन की बात करें अगर, नेक्स्ट करेक्शन की बात करें अगर, ये देखिए ओमेगा स्क्वायर अपन L क्यूब अपन 24 पी स्क्वायर होगा, इसका फार्मूला माइनस के साथ सैग करेक्शन। नेक्स्ट करेक्शन की बात कर लें आप, तो नेक्स्ट करेक्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्शन ड्यू टू MSL मीन सी लेवल से जो करेक्शन होगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे। तो उसको देख लेते हैं उसका कैसा करेक्शन होएगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू, या फिर फॉर मीन सी लेवल रख दे तब भी सही है, या फिर MSL करेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, MSL करेक्शन भी बोल सकते हैं, वही लिख देते हैं, चलिए MSL करेक्शन। रिडक्शन ऑफ लेंथ टू MSL मीन सी लेवल, MSL मतलब मीन सी लेवल हो गया आपका। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चीज़ें हैं उसको करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका अर्थ का सेंटर हो गया ये O, ठीक है, यहाँ पे आपका मान लीजिए मीन सी लेवल आपका आ गया यहाँ पे, ठीक, मीन सी लेवल आ गया यहाँ पे, आपका एक आया जो करेक्शन था अप्लाई करना था वो आ गया यहाँ पे जो दिया हुआ है करेक्ट लेंथ। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर ये क्या है, ये है आपका MSL, अगर MSL से यहाँ MSL का लेंथ जो दिया हुआ है, ये कोई A पॉइंट हो गया ऑन द ग्राउंड, सॉरी ये कोई A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब ये कितना दिया हुआ L, और दूसरा जो दिया हुआ मान लेते हैं LE दिया हुआ है उसके नीचे, तो और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो है अर्थ का कितना मान लेते हैं R है, और ये करेक्शन जो अप्लाइड करना है मान लेते हैं ये H। MSL का जो आपका ग्राउंड है उसका जो ग्राउंड है अर्थ MSL यानी कि जहाँ पे अगर समुद्र को निकाल दे तो वहाँ तक जो ग्राउंड होगा लेंथ होगा उसको बोलना है LE, और ये हो गया L आपका MSL जो है उसका लेंथ MSL हो,
जहाँ पे मीन सी लेवल लिया जा रहा है वहाँ तक पॉइंट अगर उसको डोनेट करा डोनेट कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ या फिर वहाँ से मेजर कर रहा हूँ, तो वो लेंथ आपका हो गया एल। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। जो एंगल बनेगा, ये अगर अर्थ आपका ये है, यहाँ पे अगर मान लें अर्थ है आपका, तो ग्राउंड हो गया। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ए और बी माना हुआ है, तो पॉइंट ए से और पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करे मैं सेंटर ऑफ अर्थ पर, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं कि वो क्या है? थीटा है। तो इस तरीके से है। तो अब एक चीज़ बताना मुझे कि यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, क्या कैलकुलेट करना है? अगर मैं निकालना पड़ा हमें कि यहाँ पे एल निकालना है, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल अगर मुझे अप्लाई करना है यानी कैपिटल एल निकालना है, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये वाली? फिर ये हो जाएगा आर एच प्लस आर, यही ना, एच प्लस आर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बी से ओ तक का डिस्टेंस एच प्लस आर, यानी कि बी ओ अपान ये हो जाएगा बी ओ इंटू थीटा हो जाएगा। वो अगर टेन थीटा होगा ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो उसी तरीके से आपको परपेंडिकुलर निकालना है अगर, तो थीट एंगल इंटू बी हो जाएगा। अब एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी ओ का वैल्यू कितना है? आर प्लस एच इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका एल। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या फिर नहीं मानना है तो मत मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा अगर निकालना है, एल ई कैलकुलेट करना है, एल ई, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एल ई इक्वल टू आर इंटू थीटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से अगर देखो एक चीज़ और बताना, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या से कर सकते हैं कि एल ई अपान आर। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा अगर इस वाले के टर्म में देख, इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट सेकेंड हो गया। अगर सेकेंड इक्वेशन से देखें तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है? थीटा इक्वल टू होता है एल अपान आर प्लस एच। हो सकता है, नहीं हो सकता है? थीटा अपान आर प्लस एच। अब देखो थीटा दोनों के लिए तो सेम है, चाहे सी डी का लेंथ निकाले चाहे ए बी का लेंथ निकाले, दोनों के लिए थीटा सेम है। तो थीटा इक्वल टू थीटा करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एल ई अपान आर इक्वल टू एल अपान आर प्लस एच। ठीक है, कोई दिक्कत है? आर बताऊंगा क्या है। अब देखो यहाँ से एल ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर इंटू एल अपान आर प्लस एच। ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। अब देखो अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ तक तो बोल सकते हैं कि ये आंसर है, लेकिन यहाँ पे आर जो है आपका क्या है? वो है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अब अर्थ का रेडियस कितना होता है? आर इक्वल टू होता है 6370 किलोमीटर। उसके रिस्पेक्ट में जो एच है ना, ये जो हाइट है बहुत कम होगा, ये मीटर में होगा, वो किलोमीटर में और भी बहुत ज़्यादा किलोमीटर में है। तो यहाँ पे आर जो है ना, उसको क्या कर सकते हैं? सॉरी, आर जो है ग्रेटर देन किसके है? एच के। दैट्स वाई यहाँ पे एच जो है ना, एच को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। ठीक, एच को इग्नोर कर सकता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एच को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट चलते हैं। अगर h को इग्नोर कर दे रहे हैं तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? एल ई इक्वल टू आर, एल ई इक्वल टू आर एल आर अपान आर हो जाएगा, एल आर अपान आर हो जाएगा। हाँ ठीक है, और उसके बाद आर से आर कैंसिल आउट भी हो सकता है, फिर बचाएगा एल ई अपान एच, या फिर इस तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं आगे सॉल्यूशन इसका करना चाहें तो एक चीज़ लिख सकते हैं। चलिए फर्दर इसके आगे अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एच, अगर करेक्शन जो अप्लाई करना है तो करेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? करेक्शन के लिए हो जाएगा, अगर करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रीवियस फार्मूला था ये वाला, इसको जरा रखते हैं वहाँ पे, तो क्या रखेंगे कि एल आर अपान आर प्लस एच माइनस एल कर दें। ठीक है, एल अपान आर माइनस एच इंटू एल कर दें। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सी एच इक्वल टू, इसको सॉल्व करना तो आपका आएगा एल आर यह आ जाएगा एल एच अपान आर।
यही आपका फाइनल करेक्शन आंसर होगा। MSL की वजह से जो करेक्शन कर रहे हैं वो इस तरीके से इसको दिखाना है, LH/R। L क्या है आपका, मीन सी लेवल की लंबाई। L क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आप कि L क्या था आपका, मीन सी लेवल पर जो था, 2 पॉइंट है A और B, तो मीन सी लेवल पर उनकी डिस्टेंस कितनी थी, वो था L, वो L है। R क्या है यहाँ पे, R है आपका रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ है। और H क्या है, जो आपका उसका अर्थ का जो एरिया था, अर्थ का जो लाइन था, वहाँ से MSL की दूरी कितनी है वो हो गया, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं आपका लेवल लाइन था, लेवल लाइन से वो दूरी जो है वो कितनी है, H है, हाइट, ऊंचाई। H क्या है यहाँ पे आपको रीडिंग दिया रहेगा कि इतनी ऊंचाई है H। अब अगर बात करें कि कंबाइंड करेक्शन कितना हो जाएगा, कंबाइंड करेक्शन की बात करें कि कितना हो जाएगा, तो देखिए कंबाइंड करेक्शन कंबाइंड करेक्शन को C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो C इक्वल टू हो जाएगा, स्टार्टिंग से करेंगे, CA प्लस CS यानी स्लोप, प्लस CT यानी टेम्परेचर करेक्शन, प्लस CP यानी कि आपका पुल करेक्शन, प्लस C सैग यानी कि सैग की वजह से जो करेक्शन आया था, प्लस H से रिप्रेजेंट किया था ना MSL वालों को, तो CH। इतना करेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इतना अप्लाई करना है, ठीक है। इतना करेक्शन आप अप्लाई कर दोगे। अब डिपेंड करेगा कि ये ओवरऑल करेक्ट, अब देखिए जो साइन है, जैसे CT है, CP है, सैग है, ये सब, सैग हमेशा निगेटिव आता है, तो जो आंसर आया रहेगा विद साइन इसमें रखना है, साइन के साथ इसमें रखना है। तो उसके बाद जो भी आंसर, ये C का वैल्यू इधर पॉजिटिव आ सकता है और निगेटिव आ सकता है, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव आ सकता है। तो उसको आपको कहाँ रखना है, करेक्ट लेंथ निकालनी है, अगर करेक्ट लेंथ निकालनी है तो L इक्वल टू जो होगा, करेक्ट लेंथ L डैश बोल रहा हूँ, तो मेजर लेंथ L डैश प्लस C। प्लस C क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर प्लस आ रहा है तो प्लस में रख देंगे करेक्शन। C क्या है करेक्शन, L क्या है, L डैश क्या है आपका, सॉरी L डैश नहीं, L आप देखते आ रहे हो कि क्या है, L है आपका मेजर्ड लेंथ, और L डैश क्या है आपका करेक्ट लेंथ जो आएगा, और C क्या है करेक्शन। अब C का करेक्शन जो आया हुआ है वो तो याद है, सबको जोड़ने के बाद या पॉजिटिव आ सकता है या निगेटिव आ सकता है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव विद साइन यहाँ पे हो जाएगा, निगेटिव आ रहा है तो विद साइन यहाँ पे रख देना है। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा जो भी करेक्ट लेंथ आने वाला था। तो ठीक है, आज के लिए ये जो टॉपिक आप डिस्कस किया आज मैंने यहाँ पे, इतना ठीक है। आज हमने करेक्शन फॉर टेप देख लिया। अब इसका जो न्यूमेरिकल होगा नेक्स्ट सेशन जब आएगा तो उसमें 1 बाय 1 करके सबका न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे। इसके बाद अभी आपका मेजरमेंट जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है, लीनियर मेजरमेंट का चैप्टर चल रहा है, इसमें कुछ चीज़ें और बतानी है ये, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट अभी इससे सेशन जो आएगा नेक्स्ट सेशन में हम कर लेंगे, जो बता रहा हूँ कि मैं इसमें भी कुछ चीज़ें बचा हुआ उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी इसके बाद जस्ट नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें हम इसका न्यूमेरिकल जो आपको करेक्शन टेप करेक्शन है उस पर देख लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है, पूछता ही पूछेगा। और ये आपका बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वहाँ पे क्वेश्चन इससे आते हैं और कंबाइन करेक्शन करने के लिए आता है। और जो प्री होगा तो प्री में कंबाइन करेक्शन तो नहीं करने के लिए बोलता है, मेंस में कंबाइन करेक्शन करने के लिए बोलेगा। प्री में क्या करेगा, किसी एक को पूछ लेगा कि पुल करेक्शन कितना है, सैग करेक्शन कितना है, टेम्परेचर करेक्शन कितना, या फिर सैग करेक्शन की वजह से जो एक्चुअल लेंथ या फिर करेक्ट लेंथ आना है वो कितना होगा, पुल करेक्शन की वजह से जो करेक्ट लेंथ होने वाला वो कितना होएगा। तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें देख लेंगे। अभी के लिए ये सेशन ऑफ करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।